सार संग्रह का क्लास 2 में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 2 शुरू करते हैं। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होता है। भारत की तट रेखा 6100 किमी लंबा है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व समुद्र की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है तो श्रीलंका को जाना जाता है। आगे देखते हैं। साफ रात मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होता है तो क्यों होता है? तो विकिरण के कारण होता है। मोना लाओ का उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? तो यूरेनियम लेड विधि से आंकी जाती है। टोरा रोसो का प्रारूपिक विकास टोरा रासो का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो चूना पत्थर जहाँ होता है वहाँ होता है। चलिए दूसरा सेट देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार कौन सा है? तो समप्रायीय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार समप्रायीय भूमि है। मारमरगोआ पतन कहाँ है? तो गोवा में है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद है। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनती है? तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कीवी है। उड्डयनहीन पक्षी कीवी है। मृदा अपरदन कौन रोक सकता है? तो वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन अग्रणी है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? अनुच्छेद 170। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय संसद द्वारा। लोकसभा का प्रधान नेता होता है तो प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार होता है। किसके पास होता है? राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्यसभा भंग ही नहीं होता, लोकसभा भंग होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहेगा तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जाता है। सपाटा का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति होता है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1950 में हुआ था। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वाट के मापन पर। कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा का। जल का अस्थायी कठोरता के कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। जब हम बकरी या भेड़ की मांस खाते हैं तो हम क्या हैं? द्वितीय उपभोक्ता हैं। डॉल्फिन किस प्रथम उपभोक्ता होता है? घास फूस जो खाता है। मानव जो शाकाहारी है वो है प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता को जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो स्तनी क्षेत्र में। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जरायु युग का पुरातन पक्षी है। चलिए हम आगे देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। किस वनस्पति खाद्य में अधिक प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिक प्रोटीन होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोइया
सिकोया का है। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। 1930 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो किस विद्रोह का केंद्र था? तो बहावी विद्रोह का केंद्र था। इस क्षेत्र में 1855 से 56 में संथाल ने अपना सरकार की घोषणा कर दिया था। भागलपुर राजमहल में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित है? मढ़ौरा में स्थापित हुआ था। भारतीय समुद्री शास्त्री ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 450 किमी दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है? तो रमन सागर पर्वत की खोज की है। रमन सागर पर्वत की खोज की है। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एक सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? इंग्लैंड ने किया है। जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो तहरीक ए मुजाहिदीन पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जम्मू कश्मीर के प्रशासक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासक क्या है? तो नासक एक भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपात नौका है। विवादग्रस्त एनरॉक परियोजना कहाँ स्थित है? दोभाल में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। महाजीर कैमी आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 670 ईस्वी में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कौन सा सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाते थे? तो 14 पूर्व। बराबर की गुफा का उपभोग किस आश्रम के रूप में किया गया है? तो आजीवक आश्रम के रूप में किया गया है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 थी। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोमु एवं इस पेय पर नामांकित देवता का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन को सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का? तो लाल रंग का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। उसके बाद नादिर शाह लेके चला गया था इसे फारस। किस क्षेत्र में यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होते थे? तो बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होते थे। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है? तो विलियम हॉकिंस को। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफीदीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी संप्रदाय से था। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनी से गोवा छीना वह कौन था? तो हरिहर द्वितीय था। कौन था? हरिहर द्वितीय था। चलिए हम आगे देखते हैं। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1819 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नडास्त्र के बाद। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राव था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिमों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी? तो महात्मा गांधी। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योति फुले था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताए? तो एनी बेसेंट थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताए? तो खोंड। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आर्मस्ट्रांग एवं W टेलर ने दिया था। चलिए अगला सेट देखते हैं। भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में है। चेरापूंजी मेघालय में है।
विदर्भ विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल की फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पटसन उत्पादित होते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो भद्रावती इस्पात केंद्र अवस्थित है भद्रावती नदी के तट पर। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण होता है? पेलियोजोइक महाकल्प में। कपास उद्यान जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या है? तो भार ह्रास्य मूलक। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके नाम द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे हैं सप्तऋषि तारा हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 40 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो 12 व्यक्ति को। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के भाग 3 में हुआ है। अनुच्छेद 352 3 में हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका कौन सा सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। संसदीय मंत्री परिषद में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया? मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो 42वें संविधान द्वारा निर्धारित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान करता है। क्या प्रावधान? पंचायत चुनाव को आदेशात्मक, लोकसभा को एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्पादन कर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन से है? तो कपास है। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? निवेश बैंक का। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय स्रोत से। अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करने के लिए। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है तो 80:20 है। भारत का प्रमुख खाद्य उद्योग क्या है? तो चावल है। योजना आयोग का स्वरूप है तो परामर्शदात्री संस्थान है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 1997। भारी पानी क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है? ठंडे के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। चलिए आगे देखते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो 37 डिग्री सेल्सियस से या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव क्या है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रासायनिक क्या है? एलिथ्रिन है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 200 हो जाती है। स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकता है। क्या है? उसमें केवल X क्रोमोसोम होते हैं। पटना की प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? शेरशाह ने बनाया था। झारखंड कोसेल ओवर द ग्रेव्स के लेखक हैं विक्टर दास है। छोटा नागपुर
काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था? तो 1908 में पारित किया गया था। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्थान है? तो बिहार राज्य वित्तीय निगम है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ अवस्थित थी? तो पटना में अवस्थित है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरछिन्नी सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1882 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? पतझड़ एवं सवाना। एपेक पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है एपेक का फुल फॉर्म। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों के उत्पादन करने वाले भौगोलिक क्षेत्र। स्वर्णिम त्रिभुज का तात्पर्य है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाले भौगोलिक क्षेत्र। द म्यूअर्स लास्ट शाही के लेखक है सलमान रुश्दी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में प्रारंभ किया गया था। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो नगर पालिका होता है। कवि बाणभट्ट कहाँ निवास करते थे? तो थानेश्वर में निवास करते थे। ह्वेनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी है? तो चंद्रगुप्त महल बनी है लकड़ी की। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल का स्वर्णकाल कहा? तो मुगल का स्वर्णकाल कहा है V.A. स्मिथ ने कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जफर की मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन का सेनापति था जफर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कौन सा आत्मीय सभा का संस्थापक है? तो राजा राम मोहन आत्मीय सभा का संस्थापक है। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाज सलीमुल्लाह खान ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक सरदार है कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वेलेस्ली की सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार किया था मराठा में। रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस नियुक्त हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया था। रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध क्यों किया? तो विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता की सीमित करना। व्यक्ति की स्वतंत्रता को इसका लक्ष्य था रेगुलेटिंग एक्ट का कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत छोड़ो और उसके बाद गांधी जी भारत लौट आए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने नहीं भाग लिया था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने नहीं भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी कहाँ कैद किए गए थे? तो आगा खाके पैलेस में कैद किया गया था। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया। किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था? वाईकोम सत्याग्रह में। 1857 के विद्रोह का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह किसी सामान्य योजनाओं और केंद्रीय संगठन की कमियों की वजह से असफल रहा। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व दिया था। कल मैंने एक देखा था उसमें ये था। चलिए आगे देखते हैं।
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हुए थे। जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिला था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन हुए? प्यारे लाल हुए थे। करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने नारा दिया था। चलिए आगे हम देखते हैं। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था गदर पार्टी का स्थापना। होम रूल आंदोलन कब स्वतंत्र समग्र में के एक नए चरण के आरंभ का धुत क्यों था? तो इसने देश के सामान्य स्वशासन की एक कठोर योजना थी। होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्र संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक क्यों था? तो इसने देश में समान स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद थे। आपका रहा क्वेश्चन कि बोरोबुदन का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। बोरोबुदन का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। महाबलीपुरम मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लवों ने बनवाया था। क्रोन किस देश की करेंसी है? तो स्वीडन की करेंसी है क्रोन। स्वीडन की करेंसी है। अब वो कर रहे हैं। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है वृंदावन। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? तो आयरन की कमी से होता है। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? तो हीरा है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अक्रियत गैस का प्रयोग किया जाता है। एसेज का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है एसेज का संबंध। चलिए अब देखते हैं। एक कुंडली तो हाथ घड़ी में क्या रहता है? तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। गंधक सुगमता से किसमें घुले जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइसल्फाइड में घुले रहते हैं। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? रिवॉल्वर मतलब गन नहीं हुआ, पिस्टल। मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं मजबूत हड्डी कौन सा है? तो फीमर है। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। विलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो नौकायान में दी जाती है। कोणार्क में किस देवता की मंदिर है? तो सूर्य देवता की मंदिर है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रसायन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को पुरस्कार मिला था। ओडिसी भारत के किस राज्य की नृत्य है? तो ओडिशा। ओबियसली ओडिशा क्या ही होगा। चलिए देखते हैं आगे। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो कोसी है। इसे ही बिहार का शोक बोला जाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होगा, तभी वह निर्वाचित हो सकता है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में थी। जलपोत का निर्माण कौन सा देश अग्रणी था? तो जापान अग्रणी है। एस्किमो कहाँ में खाना बदोश शिकारी हैं? तो कहाँ का है? तो ग्रीनलैंड में एस्किमो पाया जाता है। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है सब पश्चिमी तट पर। कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश में है? तो भूमध्य रेखीय। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? रूसों ने कहा था सर्वत्र वो बंधन में रहता, अकेला पैदा होता है। चलिए आगे देखते हैं। कल्हन की पुस्तक है रजतरंगिनी। इसमें किसके विषय में जाना है? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास का पता कहाँ से चलता है? तो कल्हन से। तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है। त्याग राजा क्या थे? तो नर्तक थे। त्याग राजा एक नर्तक थे। मानव शरीर का तापमान क्या है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है। इंदिरा गांधी बायोग्राफी इसका पुस्तक है इंदिरा गांधी का। किसने लिखा है? पुपुल जयकर ने लिखा है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्ती के द्वारा पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। आनुवांशिक का नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। यहाँ पे मेंडलशिप दिया, ग्रेगर ने दिया है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मदुरई में स्थित है। शांति वन
किसका समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। बौद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ दी है? तो सारनाथ में दिया है। मेन कफ पुस्तक किसने लिखा है? तो हिटलर ने लिखा है मेन काम्फ पुस्तक। जय हिंद पद अपने पहले किसने अपनाया था? पद सबसे पहले किसने अपनाया था? तो सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनाया था जय हिंद सबसे पहले। 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट की रचना से मिलती है हर्ष के बारे में जानकारी। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम पाए जाते हैं? किस धातु में? मैग्नेटाइट में लौह धातु ज़्यादा पाया जाता है। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो अर्जेंटीना अग्रणी है, सबसे आगे है मांस के लिए पशुपालन। मांस खाता है, दूध नहीं। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ के खोद कर निकाले जाते हैं? तो खोद कर कहाँ निकाला जाता है खनिज तेल? रोमानिया में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है सबसे बड़ी झील। इक्वाडोर क्वीटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वाडोर की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा में है पोलैंड की राजधानी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370। अभी लेकिन 370 हटा दिया गया है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु। हाँ। विश्व में किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल काल का उदाहरण है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन? तो कैनिंग बने हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। कांगेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अब चल कर है ईश्वर करे यह शुभ दिन आए बार बार। बधाई तार की संख्या कितनी है? बधाई तारे की संख्या कितनी है? तो 7 है बधाई तार की संख्या। चलिए स्पीडी का दूसरा क्लास समाप्त, स्पार्क का दूसरा क्लास समाप्त।